जय श्री कृष्णा। मैं हूँ एडवोकेट मंजू मीनारी। आज हम पढ़ेंगे टोर्ट की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक है आज का अपना कठोर दायित्व के बचाव एवं अपवाद। कठोर दायित्व से बचने के लिए कौन से अपवाद है या उससे कैसे बचा सकते, मतलब उसके बचाव क्या है। ये 7 अपवाद है अपने, और 7 अपवाद अपन एक एक केस लॉ के साथ अपन पढ़ेंगे। तो आपने जैसे कोई बड़े क्वेश्चन में जो अगर पूछा जाएगा ना तो एक एक केस लॉ के साथ सारे अपवाद अपन लिखेंगे तो अपना नंबर अच्छे स्कोर हो जाएंगे। इन 7 अपवाद को अपन ने छोटी सीरीज, जब छोटे क्वेश्चन वाली सीरीज जब अपन ने तैयार करी थी तब अपन ने पढ़ा था, उसमें मैंने शॉर्ट में समझाया था और उनके साथ केस लॉ वगैरह नहीं समझाए थे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो अपने वो जो मैंने बना रखा है, जो अपन ने वो पढ़ा उसको आप अच्छे से लर्न कर ले तो वो आपसे छोटे जो भी छोटे नंबरों कम नंबरों में जो पूछा जाएगा उसमें वो स्कोर हो जाएगा आपके। और अगर ज्यादा नंबर में अगर इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए तो ये सारे अपवादों को केस लॉ के साथ आप लिख लेना, जिससे आपके अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे। तो अपन पढ़ते हैं। पहला है अपना देवी अथवा ईश्वरीय कृत्य। देवी अथवा ईश्वरीय कृत्य मतलब ये एक ऐसा कृत्य है जिसका न तो पूर्वानुमान लगाया जा सकता, मतलब पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकता, अपन अंदाज नहीं लगा सकते कि ये कार्य हो जाएगा या होने वाला है। किसी व्यक्ति के व्यक्ति ये बात का अनुमान नहीं लगा सकता है। और दूसरा जो नहीं, इससे बचा जा सकता है, मतलब न तो उसका अनुमान लगाया जा सकता, न उस चीज से बचा जा सकता, उस कार्य को होने से कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति है प्रज्ञावान व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता द्वारा इस बात का ना तो अंदाज लगा सकता है न ही इस बात से बच सकता है। और इसका एक केस है, इस केस के माध्यम से भी अपन देखेंगे। केस है अपना निकोल्स बनाम मार्शलैंड। निकोल्स बनाम मार्शलैंड का एक केस है। इसमें भीषण बारिश के कारण जलाशय से कारित क्षति के लिए कठोर दायित्व का सिद्धांत नहीं लगाया गया और यह उसका बचाव रहा, क्योंकि जो भीषण बारिश हुई और उसे जो जलाशय फूट गया और उसे वादी को जो क्षति हुई वह उस प्रतिवादी के हाथ में नहीं थी। वो प्रतिवादी को वो न तो उस भीषण बारिश को रोक सकता था, उसके हाथ में नहीं था रोकना, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा होती है। यानी ये दैवी कृत्य मतलब ईश्वर की इच्छा से होता है, किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं होता है। और नहीं वह पूर्वानुमान लगा सकता था कि भाई बारिश आने ही वाली है तो मतलब कुछ ऐसी भयंकर बारिश हो जाएगी, तो वो उसके लिए बचाव भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसको कठोर दायित्व के अंदर नहीं लिया गया और उसमें इसको बचाव दिया गया। दूसरा है अपना अनजान व्यक्ति का कृत्य। किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य, अनजान व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। यदि किसी अनजान आगंतुक अथवा पर व्यक्ति के विदेशपूर्ण अथवा असंभाव्य कार्य के कारण वस्तु के पलायन कर जाने से क्षति कारित होती है तो उस पर कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यहाँ तीसरे अथवा पर व्यक्ति से अभिप्राय अतिचारी से है। वह अतिचारी जो किसी व्यक्ति की भूमि में प्रवेश कर जाता है या कोई चीज पलायन कर जाती है उसे पर व्यक्ति कहा गया है। इसका भी एक केस है बॉक्स बनाम जूब। इसमें प्रतिवादी अपने तालाब से पानी निकालने के लिए एक नाली बनाता है और उसमें किसी पर व्यक्ति द्वारा अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है, मतलब उस नाली को बंद कर दिया जाता है, उसमें मिट्टी डाल दी जाती है, उससे अवरोध उत्पन्न हो जाता है और उससे अवरोध उत्पन्न होने से जो पानी जाता है वो वादी के उस पानी से वादी को नुकसानकारित हो जाता है। मगर इसके लिए प्रतिवादी को दोषी नहीं ठहराया गया, इसमें कठोर दायित्व का सिद्धांत काम नहीं करेगा और इसमें उसको बचाव दिया गया। अब है अपना तीसरा भूमि का स्वाभाविक उपयोग। जहां कोई व्यक्ति अपनी भूमि का स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक तौर पर उपयोग अथवा उस पर किसी वस्तु को स्वाभाविक और प्राकृतिक तौर पर रखता है वहां उसे कार्य क्षति से कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर प्राकृतिक उपयोग करता है या अपनी भूमि पर कोई ऐसी वस्तु जो प्राकृतिक और स्वाभाविक तौर पर लाता है तो उससे कार्य जो क्षति होती है उसके लिए कठोर दायित्व का सिद्धांत उत्पन्न नहीं होता है, उसमें उसको बचाव दिया जा सकता है। उसका इसमें भी इसका एक केस है, इस केस को अपन देखेंगे। केस है अपना सोचा की बनाम शेष। इसमें क्या होता है कि उस वादी के घर में वह अपने घर का चूल्हा लगाने के लिए आग जलाता है। आग जलाने से
आग जलाने से क्या होता है कि उसके आग लपक जाती है और खाना बनाने के लिए आग लगाता है और उसमें उससे क्षतिकारित हो जाती है, मगर उसके लिए उसको कठोर दायित्व के अंतर्गत नहीं लिया गया और उसमें इस अपवाद के रूप में लिया गया। उसमें प्रतिवादी को दोषी नहीं ठहराया गया। वादी ने वाद दायर किया कि भाई इससे मुझे क्षतिकारित हो, मतलब मगर उसने जो आग जलाई वो प्राकृतिक तौर पर जलाई थी, उसके लिए उसको दोषी नहीं ठहराया गया। चौथा है अपना वादी की सहमति। जहां किसी संकटापन अथवा खतरनाक वस्तु को रखने अथवा पलायन करने में वादी की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहमति और उसमें प्रतिवादी की कोई उपेक्षा अथवा दोष नहीं रहा हो तो कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होगा, अर्थात क्षति के लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। जहां वादी की सहमति होगी, वादी ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस वादी को मतलब प्रतिवादी को सहमति दे दी है, कुछ संकटापन वस्तु को अपनी भूमि पर लाने के लिए अगर उसने अपनी सहमति दे दी है और इसमें प्रतिवादी का कोई उपेक्षा अथवा दोष नहीं रहा है तो उसके लिए उसको उस क्षति के लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा, मतलब प्रतिवादी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, उसको कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होगा और इसमें इसको बचाव दिया जाएगा। पांचवा है अपना स्वयंवादी की गलती अथवा दोष। स्वयंवादी की गलती अथवा दोष होना। जहां किसी कार्य में स्वयंवादी की गलती अथवा असावधानी रही हो वहां ऐसे कार्य से कार्य क्षति से वादी प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं है। जिसमें स्वयंवादी ने सहमति दी हो किसी भी कार्य के लिए उसमें प्रतिवादी के खिलाफ वादी वाद दायर नहीं कर सकता, क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता, इसमें कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसका भी एक केस है पोंटिंग बनाम नोकेश। पोंटिक बनाम नोकेश का एक केस है। इसमें वादी के घोड़े ने उसमें वादी ने अपने घोड़े को दीवार के पास बांधा और प्रतिवादी के दीवार के यहाँ पे एक जहरीली घास लग रही थी, उसमें से प्रतिवादी के घोड़े ने वो घास के कुछ पत्ते खा लिए और घोड़ा मर गया। इसमें प्रतिवादी को दोषी नहीं ठहराया गया क्योंकि न तो प्रतिवादी की घास ने पलायन करके वादी के अंदर आई थी नहीं आई थी, बल्कि वादी का घोड़ा प्रतिवादी की भूमि पर पलायन करके उसने वह घास खाई। इसके लिए उसको वादी को ही दोषी ठहराया गया, प्रतिवादी को नहीं, क्योंकि प्रतिवादी की घास तो वहीं खड़ी थी, वहीं उग रही थी भाई, वो कोई चल के उसके वादी के अंदर तो नहीं आई थी। उसमें गलती वादी की थी कि वादी ने घोड़े को उसकी दीवार के पास बांधा और उसके अंदर से जो जहरीली घास के पत्ते थे वो उसने खा लिए और वो घोड़ा मर गया। इसमें कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होगा तथा उसे इस अपवाद से बचाव दिया जाएगा, मतलब ये अपवाद है, इस के माध्यम से इसको बचाव दिया जाएगा। अब अपना छठा है सामान्य लाभ। जहां कोई संकटापन वस्तु प्रतिवादी की भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी दोनों के लाभ के लिए लाई गई या रखी गई है, वहां ऐसी वस्तु पलायन कर जाने से क्षति के लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। इसमें है कास्टेशर्स बनाम टेलर का एक केस है। इस केस में क्या होता है कि इस केस में टेलर का एक केस है। इस केस में यह होता है कि एक जो व्यक्ति होता है, वादी और प्रतिवादी दोनों ही ऊपर नीचे बिल्डिंग में रहते हैं। ऊपर की बिल्डिंग में प्रतिवादी रहता है और नीचे की बिल्डिंग में रहता है वादी। तो प्रतिवादी और वादी के लिए जो ऊपर से छत का जो पानी आता है उसको पाइपलाइन के द्वारा एक टैंक में डाला जाता था और टैंक में एक पाइप लगाकर पाइप के माध्यम से बाहर नाली में छोड़ा जाता था। उस टैंक को किसी चूहों ने खा लिया। चूहों के उतरने से टैंक से पानी रिसने लगा और वादी को क्षतिकारी थी, उसको बहुत सारा सामान गीला हो गया, उसको सीलन लग गई, तो उसे वादी को नुकसान हुआ। मगर इसके लिए प्रतिवादी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि वह दोनों के लाभ के लिए, मतलब जो छत का पानी जो पाइप के द्वारा नीचे उतार कर टैंक में डाला जा रहा था और टैंक से जो नाली में डाला जा रहा था, तो दोनों के लाभ के लिए था, क्योंकि छत का पानी तो उतार नहीं था और उतार कर उसको टैंक में स्टोर करके फिर नाली में डाल नहीं था। अब उस टैंक को चूहों ने काट लिया, तो उसमें प्रतिवादी का क्या कसूर, क्योंकि प्रतिवादी के जो चूहे थे वो प्रतिवादी के नियंत्रण में तो थे नहीं कि भाई प्रतिवादी चूहों को बांध के रख दे और भाई उस टैंक को नहीं खाने दे, ये तो प्रतिवादी के हाथ में ही नहीं था। इसलिए उसमें प्रतिवादी को दोषी नहीं ठहराया गया। उसमें कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं हुआ और इसमें
बचाव दिया गया। ऐसे ही एक और है अपना 7वां और लास्ट, यह है विधि द्वारा प्राधिकृत कार्य। इसमें ड्यूनेंस बनाम नॉर्थ वेस्टर्न गैस बोर्ड का एक केस है। इस केस में यदि कोई कार्य किसी संविधि या अधिनियम के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा या प्राधिकृत जो संविधि अपने संविधि में प्राधिकृत जो कार्य है उसके आधार पर अगर किया जाता है तो इसमें कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होगा तथा इसमें प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा और वादी को क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई जाएगी। ऐसे ही और लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।